नमस्ते दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी वांची की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे क्लास 8 के प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 10 तक अपन ने कर लिए थे और आज सवाल नंबर 11 करेंगे। तो सवाल नंबर 11 में क्या दे रखा है अपने को कि मैंने कल ही बताया आपको, पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं सवाल नहीं लिखता हूँ। मेरे पास भी बुक है, आप भी बुक में से देख लीजिए कि सवाल दे रखा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। क्या दे रखा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों के आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करें। अपने को बाईचुंग की आयु भी निकालनी है, बाईचुंग के पिताजी की आयु भी निकालनी है और दादाजी की भी आयु निकालनी है। देखो तीनों का योग तो अपने को दे रखा है 135, है ना, 135 वर्ष। अब बाईचुंग की पता नहीं थी अपने को, तो बाईचुंग की क्या मान ली अपन ने x। बाईचुंग की पिताजी की आयु, तो बाईचुंग के पिताजी की आयु बाईचुंग से कितनी बड़ी, बाईचुंग के पिताजी की उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। क्या कहा है कि बाईचुंग के पिताजी जो है वो बाईचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े। तो x प्लस 29, बाईचुंग की तो अपन ने x मानी थी और बाईचुंग के पिताजी की आयु उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो अपन ने उस प्लस कर दिया x प्लस 29। फिर देगा दादाजी की आयु, दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो x प्लस 29 प्लस 26। देखो ये तो बाईचुंग की आयु हो गई, ये पिताजी की आयु हो गई और पिताजी से दादाजी कितने बड़े हैं, 26 वर्ष बड़े हैं, तो ये 26 वर्ष पिताजी की आयु हो गई। अब अपने को क्या कहा गया है कि तीनों का योग 135 दे रखा है, तो अपन योग कर लेते हैं इसको। कैसे कि लिखो इसमें कि प्रश्न अनुसार, कि प्रश्न में जो पूछा गया उसके अनुसार अपने को सवाल करना है। तो प्रश्न में क्या कहा है कि तीनों का योग, तो x प्लस 29, ये x तो बाईचुंग का था, ये x प्लस 29 उसके पिताजी का था और x प्लस 29 प्लस 26 ये दादाजी की आयु थी और तीनों का योग दे रखा है अपने को 135। तो 4 वाली को अलग जोड़ लो, 1, 2 और 3 x है तो हो गया अपना 3x। अब तीनों को जोड़ लो, 29 और 26, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 के 4 हासिल 2 और 8, तो कितना है इसका 84। ये तो चर 1, 2, 3 तीनों चर को जोड़ लिया और अचर वाली संख्या को एक साथ जोड़ लिया और टोटल अपने को कितना दे रखा है 135। ये x वाली संख्या को इधर ही रहने दो, बिना x वाली संख्या को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस की उधर जाएगी, तो किसकी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। 5 में से 4 गया तो 1, 13 में से 8 गए तो 5 में से 4 गए तो 1, 13 में से 8 गए तो 5 और इधर बच गया अपने पास 3x। x का मान निकालना है, 51 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 17 बार। तो ये जो x आया है ये तो बाईचुंग की आयु है, तो यहां पर लिख दो, क्योंकि अपन ने बाईचुंग की आयु क्या मानी थी, x मानी थी। तो बाईचुंग की आयु बराबर 17, क्योंकि x मानी थी और x का मान आपने 17 आया। पिताजी की आयु, पिताजी की आयु x प्लस 29 थी, तो x का मान 17 आया, तो 17 प्लस 29 7 और 9 कितने होंगे, 7 और 9 16 का 6 और 1 4, 46
दादाजी की आयु, दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, एक्स, एक्स माना था अपन ने 17, तो ये 17, 29 पिताजी की आयु थी और 26 पिताजी से बड़े थे, तो क्या हो जाएगा 7 और 6, 7 और 9 16, 7 और 9 16, 16 और 6 22 के 2 हासिल 1, 1 और 2, एक लिख के देख लेते हैं, 17, 29 और 26, 7, 16, 22 के 2 हासिल 2, 2 और 3 एक साथ, तो दादाजी की आयु कितनी आ गई, वो 71 आ गई। अब देखो तीनों का योग अपने को दे रखा था 135, तो तीनों को प्लस करके देख लेते हैं कि 135 अपना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 17 प्लस 46 72, 7 और 6 13 और 2 15, 5 एक इधर 2 और 4 6 और 7 13, 135। इसका मतलब अपना सवाल सही है। ये बाईचुंग की आयु आई है अपने पास 17, पिताजी की आयु आई है 46 और दादाजी की आयु आई है अपने 72। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, सवाल ढंग से आपको समझ में आया हो, या इस सवाल में कुछ सा रह गया हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो और डाउट लग रहा हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मैं इस सवाल को आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल करते हैं इसके बाद। सवाल नंबर है अपना 12। इसमें क्या दे रखा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या कहा गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। देखो वर्तमान आयु दे नहीं रखी अपने को, तो जब कोई चीज नहीं दे रखी होती तो अपन क्या मानते हैं उसको, एक्स। तो ये रवि की वर्तमान आयु अपन ने क्या मान ली, एक्स। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो एक्स जो आज की आयु है वो उसमें 15 और जोड़ लेंगे अपन। तो आज की आयु अपन ने मान ली एक से, तो उसमें 15 और जोड़ लिया अपन ने, 15x। अब प्रश्न अनुसार दे रखा है, तो देखो इसने क्या कहा है कि 15 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी हो जाएगी तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x और इधर x प्लस 15। देखो 4 वाले डिजिट एक साथ ले लेंगे संख्या को, तो 4x माइनस से x बराबर 15। 4x में से एक x गया तो 3x बराबर 15। x का मान निकालना है अपने को, तो क्या आएगा इसका 5। जो रवि की क्या है अपने वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु क्या, ये 5। देखो वापिस समझा देता हूं कि इसमें क्या कहा गया है कि रवि की वर्तमान आयु पता नहीं है। 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु कि 15 वर्ष बाद उसकी आयु की क्या हो जाएगी 15 वर्ष। और उसके बाद कहा गया था कि रवि की आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो देखो रवि की वर्तमान आयु तो x है और 15 वर्ष बाद तो x प्लस 15 और 4 गुना कहा गया तो 4 इंटू एक्स। ये दोनों ही 4 वाली संख्या थी तो एक साथ ही ले लिया अपन ने। तो 4 में से 3x गया तो सॉरी 1x गया तो 3x और बचा कितना 15। तो ये दोनों ही साथ में, इसका मतलब गुणे में उधर गया तो भाग में हो जाएगा। तो 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाता है जो रवि की वर्तमान आयु है। नोट कर लीजिए।